बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड रोल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये ब्रेड रोल किचन में रखे कुछ सामान से ही बनके तैयार हुए हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आलू है, जिन्हें मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है और कद्दूकश कर रही हूँ। आलू को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। अच्छा, कद्दूकश की मैंने जो बिल्कुल स्मॉल साइज़ होती है वही यूज़ की है। आप भी स्मॉल साइज़ से ही करें, हाथों से मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कद्दूकश मैं कर चुकी हूँ और अब मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल के अंदर मैंने सारे आलू जो मैंने कद्दूकश किए थे ऐड कर दूँगी। उसके बाद सारे आलू ऐड करने के बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास प्याज है, एक दरमियानी प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है। आलू के अंदर मैं प्याज ऐड कर चुकी हूँ और अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें और 2 चुटकी के करीब इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। प्रॉपर तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है, ऐसा ना हो कि कहीं कम कहीं ज़्यादा मसाला यहाँ पर हो। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे तभी इक्वल टेस्ट सबसे आएगा। गाइस, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है और यहाँ पर मुझे थोड़ा नमक इसके अंदर कम लगा तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड किया और अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे मैं साइड पे रख दूँगी। और अब दूसरी तरफ मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। ये मैं ब्रेड के स्लाइस लूँगी और इनकी साइड्स रिमूव कर दूँगी। यहाँ पर इसकी साइड्स मैं रिमूव कर रही हूँ। अच्छे तरीके से रिमूव करनी है, कोशिश करनी है कि टूटे ना। और हाँ, ब्रेड आपने बिल्कुल फ्रेश यूज़ करनी है। अगर पुरानी ब्रेड आप लेंगे तो उसके रोल नहीं बनेंगे। इन साइड्स को भी नहीं फेंकना, इससे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं इजीली, तो आप उससे ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। तो अब मैं इसे बेलन की मदद से बेल रही हूँ। इसे बिल्कुल प्रेस कर लेना है एक चपाती की तरह। तो यहाँ पर ये बेल चुकी हूँ मैं, देखिए कितना सॉफ्ट है और ये मुड़ भी रही है। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो पोटैटो का मैंने मिक्सचर बनाया था, स्टफिंग थी, वो मैं सारी स्टफिंग ब्रेड के अंदर रख रही हूँ। हाथ की मदद से आप कर सकते हैं, चम्मच की मदद से कर सकते हैं। मुझे हाथ से करना पसंद है तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने ब्रेड को एक रोल की शक्ल दे देनी है। तो देखें, पानी लगा लेना है और फिर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये ब्रेड हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो स्टफिंग मैंने ब्रेड के अंदर दे दी थी और अब ब्रेड रोल बनके तैयार हो चुका है। तो इसकी साइड्स पर थोड़ा मसाला कम है तो मैं इसकी साइड्स पर थोड़ा और ज़्यादा लगा लूँगी, ताकि बाज़ औक़ात क्या होता है, हम कोई भी पराठा बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, तो साइड बेचारी ऐसे ही रह जाती है और दरमियान में कुछ ज़्यादा ही स्टफिंग होती है। तो इस रोल के अंदर हमने इक्वल स्टफिंग रखनी है। और अब मेरे पास दूसरा ब्रेड है जिसे मैं बेलन की मदद से बेल रही हूँ। और फिर स्टफिंग मैं इसके अंदर रख दूँगी। इसी तरीके से आपने 1 दर्जन रोल बनाने हैं, आपने 3 रोल बनाने, 4 बनाने हैं, ईज़िली बना सकते हैं और ये 5 मिनट का काम है, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएँगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा हेल्दी करने के लिए ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा-सा पानी एंड पे लगाना है ताकि ये अच्छे तरीके से ग्लू का काम करे और जो रोल है वो इसकी साइड से चिपक जाए और ये घी में जाकर खुले ना। सो गाइस, यहाँ पर मैंने घी लिया है जो कि मैं कढ़ाई के अंदर डाल चुकी हूँ, सॉरी फ्राइंग पैन के अंदर डाल चुकी हूँ। और यहाँ पर अब मैंने जो रोल बनाए थे वो रोल 1 बाय 1 करके रख दूँगी। जितना बड़ा बर्तन होगा उतने ज़्यादा रोल आएँगे। ये नॉर्मल साइज़ की फ्राइंग पैन है तो मैंने इसके अंदर 3 रख दिए हैं। और फिर कुछ ही देर बाद इसकी साइड्स को हमने चेंज करते रहना है, ऐसा ना हो कि ये जल जाए और पता ही ना चले। तो इसकी साइड्स को मैंने चम्मच की मदद से चेंज कर लिया है। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके हाथ ना जले तो। तो यहाँ पर सबको मैंने इक्वल तरीके से साइड्स चेंज कर ली हैं ताकि इक्वली ये सारी साइड्स से पक जाए।
तो मैं थोड़ा सा इसे मज़ीद ब्राउन कर लूँगी। तो जो कलर मुझे चाहिए था वो बेसिकली आ चुका है। और अब मैं इसे थोड़ी देर तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ूंगी। और अब मैं इसे बाहर साइड चेंज करने के बाद इसे बाहर निकालूंगी। और जो मुझे लग रही है ब्रेड रोल कहीं कहीं से बिल्कुल लाइट कलर आया है इस पर, तो मैं वही साइड इसके नीचे रख रही हूँ ताकि वो भी कुक हो जाए। तो जी ये ब्रेड रोल्स बन के तैयार हो चुके हैं। इनका लुक देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को पसंद आएंगे, बड़ों को पसंद आएंगे। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो मेरे पास मैंने 3 पहले बना लिए थे और जो बाकी बचे हैं 1 बाय 1 करके मैं वो सारे बना रही हूँ। आप देखें कि बिल्कुल भी नहीं टूटे। अच्छा, घी आपने कम यूज़ करना है। ज़्यादा घी यूज़ करने से ये होगा कि इसकी जो साइड्स हैं वो खुल जाएंगी। तो जी देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह से। ये टेस्ट में भी बहुत मज़े के थे, बहुत यूनिक रेसिपी है। इसे ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो जी आप इंजॉय करें, इसे बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। सो गाइस, मैं मिलूंगी आप लोगों से एक अगली मज़ेदार रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।